अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो एक नहायत अहम, बड़ी और तवील मुद्दत से ज़ेरे बहस मसले पर मुबनी है। जी हाँ, अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स को अब रेगुलेट करने और टैक्स नेट में लाने की बाज़ाब्ता तैयारी कर ली गई है। अब हर अकेडमी या ट्यूशन सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तुलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना होगा, फीसों की तफसील देनी होगी और हर मामला महकमा तालीम के तहत आएगा। ये फैसला क्यों किया गया, इससे तुलबा, वालदैन और असातिज़ा कराम पर क्या असरात होंगे, आइए तफसील से जानते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान भर में खास तौर पर पंजाब में हजारों की तादाद में प्राइवेट अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं जो तुलबा को इम्तिहानात की तैयारी, इंट्री टेस्ट, बोर्ड इम्तिहानात और मुख्तलिफ कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इनकी अक्सरियत न सिर्फ गैर रजिस्टर्ड है बल्कि हुकूमत के किसी भी ज़ाब्ते या निगरानी के दायरे में नहीं आती। इसी तनाज़ुर में महकमा तालीम ने अब फैसला किया है कि इन तमाम अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलेट किया जाएगा और इन्हें बाकायदा टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। अब हुकूमत के मुताबिक हर अकेडमी या ट्यूशन सेंटर को महकमा तालीम से रजिस्ट्रेशन हासिल करना होगी, हर अदारे को तुलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाना होगा, फीस की तफसील, स्टाफ की तादाद और क्लासेस की नौयत की मुकम्मल मालूमात देना होगी और सबसे अहम सालाना आमदनी के मुताबिक इन अदारों पर टैक्स लागू किया जाएगा। नाज़रीन, ये फैसला हुकूमत की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद तालीम को एक मुनज़्ज़म और शफाफ निज़ाम के तहत लाना है। अब तक अकेडमीज एक गैर रस्मी निज़ाम के तहत चल रही थी जहाँ ना कोई निगरानी थी, ना म्यारे तालीम का तयन और ना ही असातिज़ा कराम की अहलियत की तस्दीक। वालदैन महंगी फीसेस देते हैं लेकिन इसके बदले में इन्हें क्या म्यारे तालीम मिल रहा है? तुलबा पर गैर जरूरी दबाव, लंबे औकात कार और महंगी टेस्ट सीरीज, ये सब मामूल बन चुका था। अब हुकूमत चाहती है कि जो अकेडमी रजिस्टर होगी वही चलने की अहल होगी। गैर रजिस्टर्ड अदारों को बंद कर दिया जाएगा। वालदैन और तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी और हर माह फीसों, नताइज और तदरीसी मयार की मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब कुछ अकेडमी मालकान ने इस फैसले पर इतराज भी किया है। उनका कहना है कि हम पहले ही अपने अखराजात, किराया, बिजली, स्टाफ तनख्वाहों और दीगर अखराजात से दो चार हैं, अब टैक्स का दबाव मजीद बोझ बनेगा। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब एक अदारा महाना लाखों रुपए कमा रहा है तो वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा क्यों ना दे। हर शोबे को टैक्स देना पड़ता है तो तालीम का कारोबार अस्तस्ना कैसे हो सकता है? नाजरीन, ये फैसला अगर दुरुस्त तरीके से लागू किया गया तो इसके बेशुमार मुस्बत असरात सामने आ सकते हैं। तालीम का मेयार बेहतर होगा, वालिदैन को फीसों का वाज़ेह और मुनसिफाना निज़ाम मिलेगा, तुलबा के लिए दबाव कम होगा और जाली या नाकिस अदारों की हौसला शिकनी होगी। लेकिन अगर ये अमल सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहा या करप्शन और सिफारिशात की नजर हो गया तो ये एक और नाकाम कोशिश साबित होगी। नाजरीन, ये थी मुकम्मल तफसील अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलेट करने की हुकूमती फैसले की। अब देखना यह है कि ये पॉलिसी कैसे लागू की जाती है और क्या इससे वाकई बेहतरी आती है या नहीं। आप इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये एक जरूरी कदम है या हुकूमत को पहले तालीम के दीगर मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो बराहे करम लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तालीम से मुतल्लिक हर अहम अपडेट बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज। तालीम का हक, हर बच्चे का हक।